दिल्ली में चुनावी तासीर लगातार गर्म होती जा रही है। आम आदमी पार्टी हर दिन दिल्ली में नया मुद्दा जनता के सामने उठाती हुई दिख रही है। केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती को लेकर दिल्ली एलजी पर आरोप लगाए, जिस पर भरपूर हंगामा रहा। केजरीवाल का कहना है कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज बदला, जबकि एलजी साहब खुद इस बात को नकारते हुए दिख रही हैं। दिल्ली में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और दिल्ली के चुनावी अखाड़े में कहा क्या दांव पेच खेले जा रही हैं, कौन किस पर हावी है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दिल्ली के नाम चुनावी संग्राम, मुकाबला तगड़ा, झुग्गी पर झगड़ा, सियासी अखाड़ा, प्रहार करारा। आप बीजेपी में उठा पटक, वार पलटवार। दिल्ली में चुनावी दंगल में लगातार महासंग्राम बुलंद होता जा रहा है। सत्ता की लड़ाई में जीत के लिए नेता किसी भी सीमा रेखा को पार करने के लिए तत्पर है। वार पलटवार में सारी सीमाएं पार हो रही हैं। दिल्ली की जनता के बीच चुनाव से पहले चुनावी दंगल का अखाड़ा सजा हुआ है। इस अखाड़े में उठा पटक का दौर हदें पार कर रहा है। पोस्टर वार तो लगातार जारी है ही। इससे पहले आम आदमी के संयोजक केजरीवाल शकूर बस्ती की एक झुग्गी बस्ती में पहुंचे, जहां केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए दावा किया कि 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने इस झुग्गी बस्ती की जमीन का टेंडर कर दिया है। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? झुग्गी बस्ती का ये मुद्दा ऐसे समय पर गरमाया है जब बीजेपी यहां के वोट को बटोरने के लिए लगातार जमीन पर जुटी हुई है। ऐसे में केजरीवाल ने मोर्चा खोलते हुए नया मुद्दा उठा दिया है। झुग्गी बस्तियों में केजरीवाल की पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है और पिछले प्रदर्शन की बात करें तो झुग्गी में आपका वोट बैंक मजबूत है। 2015 में आपको 66% वोट मिले थे, वहीं 2020 में भी 61% वोट यहां से मिले थे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। दिल्ली चुनाव नजदीक आते ही ये झुग्गी वासियों के घर में सो रहे हैं। वहीं केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के एलजी ने वीडियो जारी कर केजरीवाल के बयान को झूठा बताया। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। इस पर कांग्रेस भी मौका भुनाने में पीछे नहीं दिखी। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, देखो साहब, एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। वहीं दिल्ली के सीएम और कालकाजी विधानसभा से आपकी उम्मीदवार आतिशी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले कालकाजी मंदिर में दर्शन के बाद सीएम आतिशी ने केजरीवाल के दावे और दिल्ली एलजी के बयान पर कहा, कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
कि नेता झुग्गियों में जाते हैं, कहते हैं प्रवास कर रहे हैं, वहां पे लोगों के साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और कुछ ही महीनों में जाके उन सब झुग्गियों को तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी मैदान में जमकर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी से नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए न कोई काम है और न ही कोई विजन और न ही कोई चेहरा है। भाजपा वाले क्योंकि उनको अपनी हार साफ दिख रही है, वो तिलमिलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि ना उनके पास दिल्ली के लिए कोई आगे का एजेंडा, ना दिल्ली के लिए कोई विजन, ना दिल्ली के लिए कोई चेहरा, तो वो जानबूझकर हमारे विधायकों पर अपनी पुरानी एसओपी के तहत एक और झूठा केस कर रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने वार पलटवार के बीच एक जोरदार हमला बोला। परवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर लें, लेकिन वे दिल्ली के सीएम नहीं बन सकते। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को आपदा बताते हुए दिल्ली को इससे मुक्ति दिलाने की बात कही। देखिए, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल चाहे वो कुछ भी कर ले, दिल्ली का सीएम वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज भी उसका स्टेटस एक तिहाड़ जेल के आरोपी की तरह है। दिल्ली की जनता इस बार आपको दो लगवाएगी और दिल्ली की जनता इस आपदा से मुक्ति चाहती है और ये मुक्ति होगी, भाजपा आएगी। वहीं दिल्ली में केजरीवाल अब जाट समाज का मुद्दा भी उठा रहे हैं। केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी के साथ साथ अमित शाह और केंद्र में मोदी सरकार पर निशाना साधा और जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की बात को एक बार फिर उन्होंने उठाया कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। झुग्गियों को लेकर दिल्ली चुनाव में सियासत तेज हो गई है और आप बीजेपी को लगातार घेर रही है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं, वहीं दिल्ली में केजरीवाल हर रोज नया मुद्दा खोलते जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 5 फरवरी को दिल्ली के वोटर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 5 फरवरी वो तारीख होगी जब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले सिंहासन तक के सफर में पूरी दिल्ली में घमासान मचा है। दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। केजरीवाल के दांव से विपक्ष निहत्था हो चुका है। दिल्ली में सियासी महासंग्राम का क्या नतीजा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले अखाड़े में सियासी पहलवान दांव आजमाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आप इस बार भी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। भाजपा अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद कर रही है। दिल्ली में करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां आप, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। उन सीटों के बारे में खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के चुनावी पेच पर नजर, आपसे मुकाबला, कांटे की टक्कर, सियासी संग्राम में जुबानी जंग, कहीं एक तरफा कहीं त्रिकोणीय मुकाबला। नए साल के आते ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार अजय बनी हुई है,
दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल की पार्टी को चुनावी दंगल में पटकनी देने के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार करने में जी जान लगा दिया। बीते कई दिनों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक दांव चल रहे हैं। महिला सम्मान योजना की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर दिया और बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस स्कीम के पीछे पड़ गई और केजरीवाल पर आरोप प्रत्यारोप करने लगी। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला। चुनाव 1 महीने बाद होने की संभावना है। आप पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस, जिसने 2015 और 2020 में आपके हाथों अपनी जमीन गंवा दी थी, दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही हैं और कम वोटों के अंतर वाली सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है। इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां उन्हें पहले भारी समर्थन मिला था। साथ ही वो उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जहां जीत का अंतर कम था। पिछले चुनाव में 15 ऐसी सीटें थी जहां जीत का अंतर 10,000 से कम था। 15 सीटों पर महामुकाबला। विधानसभा आदर्श नगर, नतीजा 1,589 वोटों से आप जीती। किराड़ी 5,654 वोट से आप जीती। शालीमार बाग 3,440 वोट से आप जीती। शकूर बस्ती 7,592 वोट से आप जीती। नजफगढ़ 6,231 वोट से आप जीती। बिजवासन 753 वोट से आप जीती। कस्तूरबा नगर 3,165 वोट से आप जीती। छतरपुर 3,720 वोट से आप जीती। बदरपुर 3,719 वोट से बीजेपी जीती। पड़पड़गंज 3,207 वोट से आप जीती। लक्ष्मी नगर 880 वोट से बीजेपी जीती। कृष्णानगर 3,995 वोट से आप जीती। गांधीनगर 6,079 वोट से बीजेपी जीती। शादरा 5,294 वोट से आप जीती। करावल नगर 8,223 वोट से बीजेपी जीती। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था, वहां किसी भी पार्टी की जीत हो सकती है। इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में है। मुकाबले में है कांग्रेस। 2020 में कांग्रेस ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा। 3 उम्मीदवारों को 20,000 से ज्यादा वोट मिले। 5 को 10,000 से 20,000 के बीच वोट मिले। 20 उम्मीदवारों को 5,000 से 10,000 वोट मिले। 38 उम्मीदवार 5,000 से कम वोटों पर सिमटे। इस बार कई सीटों पर मुकाबला कड़ा होगा, खासकर जहां जीत का अंतर था। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ जोर शोर से प्रचार में थी। पिछले चुनाव में बड़े अंतर से जीती थी। वहां त्रिकोणीय मुकाबला होने से नतीजे बदलने का अच्छा मौका है। दिल्ली में सत्ता के संग्राम में सियासी रंग गिरगिट की तरह बदल रहे हैं। जनता किसे दिल्ली का सरताज बनाएगी, इसके लिए इंतजार लाज़मी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां पर पिछले 15 साल से बीजेपी जीतती हुई आ रही है। 2013, 2015 और 2020 लगातार 3 विधानसभा चुनावों से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीते। बीजेपी ने ओम प्रकाश पर फिर से 2000 तो वहीं सीट से आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंगला को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अभी इस सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हमारे संवाददाता नवीन त्यागी ने विश्वासनगर सीट से आप उम्मीदवार दीपक सिंगला से खास बातचीत की है। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी 3 अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रेस में आम आदमी पार्टी पहले से आगे इसलिए चल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने अपने 70 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। हम रोजाना आपको एक नई विधानसभा का समीकरण बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या लहर बह रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की विश्वासनगर, यहां पर मुकाबला काफी कांटे का है क्योंकि पिछली 3 बार से यहां से बीजेपी जीत कर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से विश्वासनगर के अंदर दीपक सिंगला पर विश्वास जताया है और दोबारा से उनको टिकट दिया है। दीपक सिंगला हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार चुनाव में व्यस्त चल रहे हैं। दीपक जी, आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवार उतार दिए हैं, आपका काफी बिजी शेड्यूल है। इस बार फिर से आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, विश्वास जताया। विश्वासनगर की जनता के लिए इस बार आखिर क्या?
देखिए, विश्वास है कि जनता पिछले 3 बार से लगातार यहाँ पे काम नहीं हुए और वो परेशान है। 3 बार से लगातार यहाँ पे भाजपा के विधायक जीत रहे हैं और वो ना जनता के बीच में आते हैं, ना जनता के काम करते हैं। मैं यहीं का लोकल हूँ, हमेशा से बचपन से मैं पिछले 38 साल से यहीं पे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ की समस्याएं भी पता है और उन पे काम करना है वो भी पता है और मैं जनता से, लोगों से कनेक्टेड भी हूँ। तो मैं तो जनता मुझे विश्वास देगी, मुझे जिता के भेजेगी। मैं अपनी बेसिक समस्याओं पे, यहाँ पे बेसिक समस्याएं बहुत सारी हैं। पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हर समस्या है। लेकिन यहाँ के विधायक ने कोई काम पिछले 12 सालों में यहाँ पे उन समस्याओं पे काम नहीं किया। मैं हर समस्या पे काम करूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा। लोग मुझे बता रहे हैं, लोग मुझे बताते हैं कि दीपक जी ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं। आप देखिए वो सड़कें टूटी हुई हैं, आप कहीं से गुजरेंगे सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं कोई काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट के नाम पे इस विधानसभा में पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं हुआ और ना विधायक को यहाँ की पड़ी है। दीपक जी, हमने 2020 के चुनाव में देखा था कि 50,000 के आसपास आपको वोट मिले थे, लेकिन इस बार वो वोटों की संख्या और ज्यादा बढ़े, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनावी मुद्दे क्या निकल कर आ रहे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दे यहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा है, यहाँ पे लोकल इश्यूज़ का मुद्दा है, यहाँ पे जो काम, क्योंकि लोगों को पता है पूरी दिल्ली में बहुत शानदार काम हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बहुत शानदार काम किए, लेकिन वो काम इस विधानसभा में नहीं हो पाए। चाहे वो सड़कों का काम हो, नालियों का काम हो, सीवर का काम हो, पानी का काम हो, स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम हो, कैमरे लगाने का काम हो, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम हो, कोई भी काम इस विधानसभा में नहीं हुआ। ना दिल्ली सरकार के काम यहाँ के विधायक ने इम्प्लीमेंट होने दिए और ना यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम हुआ। तो मैं अपने लोगों को एक आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर मैं जीत के आता हूँ मैं सभी कामों को करवाने की प्रायोरिटी पे लूँगा और हर काम को, जितनी भी समस्याएं हमारी विधानसभा में लोगों को झेलनी पड़ती है, उन समस्या पर अगले 6-8 महीनों में, 1 साल में सारे काम ठीक करवाएंगे। 2020 में आखिर क्या कमी रह गई वो जिसको इस बार आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, तो जनता है, जनता आशीर्वाद देती है, जनता प्यार देती है। पिछली बार समय बहुत कम मिला था, लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी और विधायक एक ऐसा होता है जिससे लोग मिलना चाहते हैं, जो जिसको विधायक बनाना चाहते हैं उससे वो पर्सनल कनेक्ट चाहते हैं, पर्सनल कनेक्शन चाहते हैं। और यहाँ के जो अभी विधायक हैं उनके बारे में तो आप मार्केट में पता करेंगे, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उनसे बात नहीं कर पाता है, उनके ऑफिस भी, एक ऑफिस है वो भी बहुत दूर है, कोई जा भी नहीं पाता है, लोगों से कनेक्शन नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है इस बार लोग मुझे पूरा विश्वास जताएंगे मेरे ऊपर, मुझे प्यार देंगे, मुझे जिता के भेजेंगे और मैं अगले 5 साल तक बिल्कुल जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करूंगा। बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला जा रहा है कि करोड़ों रुपए का मुख्यमंत्री आवास कोविड काल में बना दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, पूर्वांचल वोटरों का मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही है कि पूर्वांचल के जो लोग हैं उनका वोट काटा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास तो यूपी में बना, 200 करोड़ का बना। प्रधानमंत्री आवास 2700 करोड़ रुपए का बना, 200 करोड़ रुपए कालीन है उसके अंदर, 300 करोड़ रुपए के झूमर है उसके अंदर, वो भी दिखाओ, उनकी भी बात करो। लेकिन हम उन पे बात नहीं करते, हम काम पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा काम की राजनीति की है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा काम की बात की है। हम काम के मुद्दे पे लोगों के बीच में जाते हैं। हमने पिछले 12 सालों में दिल्ली के विकास के लिए खूब सारे काम किए हैं। हम उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं। लोग हम इनकी गंदी और गाली गलौज की राजनीति में नहीं जाते, हम काम की राजनीति में जाते हैं, काम की बात करते हैं और जनता काम को प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करती है और दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री देखा। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, क्या वोट डालते समय लोग उस बारे में सोचेंगे? देखिए, लोगों में वो मुद्दा ही नहीं है, लोग उस बात को सोचते ही नहीं है। लोग ये देखते काम दिल्ली में हुआ नहीं हुआ, लोगों का काम दिल्ली में हुआ या नहीं हुआ, लोगों के डेवलपमेंट के काम, एरिया को बेटरमेंट करने का काम, हमारी लाइफ को बेटर करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने किया या नहीं, वो काम बहुत शानदार किए। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली में आज अच्छे स्कूल बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं, बहुत शानदार काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं। और अब तो 2 नई स्कीम भी, वादे भी किए हैं, 2100 रुपये हर महिला को, हमारे बुजुर्गों के लिए फ्री में अस्पताल की सेवा, साथ ही साथ हमारे RWS को फ़ायदा, पुजारियों को फ़ायदा। तो बहुत शानदार काम हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी करते हैं और अब वादे किए, उन वादों को भी अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे और हर काम को करवा के देंगे। दीपक जी, आखिरी सवाल, विश्वास नगर की जनता दीपक सिंगला पर आखिर क्यों विश्वास जताए? कौन से ऐसे काम दीपक सिंगला कराएंगे अगर विधायक बनते हैं? देखिए, अगर मेरे को जनता विश्वास करके जिता के भेजती है, मैं अपनी बेसिक समस्याओं पे काम करूंगा, उन समस्याओं को जड़ से खत्म करूंगा, चाहे वो पानी की हो,
सीवर की हो, नालियों की हो, सड़क हो, सीसीटीवी कैमरा लगाने की हो, मोहल्ला क्लिनिक की हो, और उसके बाद हमारी लाइफ कैसे बेटर की जाए। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे मुझे पुलिस वालों से बात करनी पड़े, जब जनता मुझे एमएलए बना के भेजेगी तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मैं उनके बीच में रह के, आज आपको पता है कानून व्यवस्था का दिल्ली में हाल हो गया है, मैं यहाँ पे उसमें भी बात करूँगा। अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उन सभी कामों पे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, सबके लिए काम करूँगा। तो बिल्कुल दीपक सिंगला जो कि चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त हैं और हमारे लिए थोड़ा समय उन्होंने निकाला है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 3 बार से भले ही बीजेपी का कैंडिडेट यहां से जीत रहे हो, लेकिन यहां के जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको अभी भी यहां के विधायक सुधार नहीं पाए हैं। यही वजह है कि ये जनता के बीच में जा रहे हैं और विश्वास नगर की जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार उनके ऊपर विश्वास जताकर देखें और फिर देखिए कि आखिर दिल्ली के विश्वास नगर के अंदर, विधानसभा के अंदर जो लोकल मुद्दे हैं, का वादा लोगों से दीपक सिंगला लगातार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो इस इलाके की जनता किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे वहां पर देखना होगा कि विश्वास नगर की जनता ने आखिर किस पार्टी के कैंडिडेट पर विश्वास जताया है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।